जरूरी नहीं है ना सारी चीजें बताना व्हाट्सएप, जरूरी नहीं है ना सारी चीजें बताना व्हाट्सएप। आज हादसे को हुए पूरा दूसरा दिन लग चुका है। हम आपको बता दें कि चिंटल पैराडाइसो में हुआ जो हादसा गुरुग्राम एक सेक्टर 109 में स्थित, अब इसमें जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है नई कड़ियां अब इसमें जुड़ती जा रही हैं। कई ऐसे खुलासे अब इसके सामने निकल कर आ रहे हैं जिसे आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। हम आपको बता दें कि अब नई कड़ी इसमें निकल कर आ रही है, जहाँ बताया जा रहा था कि अब तक ये मलबा पहली मंजिल पर आकर रुक चुका था। वहीं हम आपको बता दें कि अब ये मलबा वहां से ध्वस्त हो चुका है, यानी कि वो पहली मंजिल भी अब यहाँ कोलैप्स हो चुकी है। जी हाँ, जो मलबा अब तक वहां रुका हुआ था, परंतु अब वो बताया जा रहा है कि वो पहली मंजिल भी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। अचानक से ये मंजिल कोलैप्स होती है, जहां लोग बाहर घूम रहे होते हैं और देखते हैं कि जोरों से आवाज आती है और वो वही उसी बिल्डिंग में से वो कोलैप्स होने की आवाज थी, जहां पर वो मलबा पूरी तरह से गिरता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि इसके अंदर और कई बातें और खुलासा हुआ है, जब हम यहाँ पर राव इंद्रजीत बताया जा रहा था कि मिलने आ रहे थे इन लोगों से जिनके साथ यह हादसा हुआ या फिर जो भी उस टावर में रहते थे, परंतु आधे रास्ते से आकर वो वापस चले गए, ये कहते हुए कि ऐसा सुनने में आ रहा है, सोर्सेस की माने तो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, इस वजह से वो वापस चले गए और वो यहाँ नहीं आए। यहाँ आने वाले थे वो, परंतु वो नहीं आए। वहीं हम आपको बता दें कि इसके अंदर और भी कई ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ के बिल्डर को लेकर आ रही है, यानी कि जो अशोक सुलेमान, जो कि कहा जा रहा है इस चिंतल पैराडाइसो के बिल्डर थे, उनको भी लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है उन पे भी अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अगर इसका बैकग्राउंड खंगाला जाए तो इसके कई बैकग्राउंड में ऐसे क्रिमिनल केसेस मिलेंगे जिसकी वजह से इस पर सवाल जरूर बनता है। वहीं हम आपको बता दें कि अब ये भी कहा जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी इस पूरी बिल्डिंग की, उसका जो रिश्ता है वो सीधा डायरेक्ट लिंक है इस बिल्डर से जिसने ये कंस्ट्रक्शन करवाई, जिसको ये कंस्ट्रक्शन का काम दिया था, उसके डायरेक्ट लिंक और उसके रिश्तेदारी में बताया जा रहा है कि ये इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो जिसने भी जिम्मा लिया था वो है चिंतल सोसाइटी के बिल्डर से। अब इसमें ऐसी कई बातें हम आपको बता दें, मौके पर डीटीपी आरएस भट्ट भी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं इस पे कार्रवाई कर दिखाऊंगा और आपको इसके अंदर रिजल्ट्स निकाल कर दिखाऊंगा। यानी कि अब इस पे कार्रवाई शुरू हो गई है, पर देखना ये है किस कार्रवाई किस तरफ जाती है और इसमें कितनी बड़ी बरत हाथ निकल कर आती है। हम आपको बता दें कि जो अशोक सुलेमान जो बिल्डर है उसके खिलाफ कई ऐसी बातें हैं, वो ईडी पर बाहर है ऐसा भी कहा जा रहा है और कई ड्रग्स के मामलों में भी वो पकड़ा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह का ये बिल्डर था। वहीं इसके अंदर हम दूसरी बात आपको ये बता दें कि वो महिला जो हादसा शाम को 10 तारीख को हुआ था और आज शाम तक भी उनको रेस्क्यू नहीं कर पाया गया है, उनकी बॉडी अभी भी उस मलबे में फंसी हुई है। यानी कि बताया जा रहा है कि इसके अंदर एक और महिला की बॉडी अभी तक वैसे ही फंसी हुई है, उन्हें निकालना अभी भी मुश्किल हो रहा है और एक और फ्लोर के कोलैप्स होने के बाद तो अब ये और मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू टीम लगी हुई है और काफी कोशिशों के बाद भी उनकी बॉडी को अभी तक नहीं निकाला गया है। ये सबसे बड़ी बात इसके अंदर निकल के आ रही है कि अभी भी एक बॉडी उसके अंदर फंसी हुई है। वहीं उनके पति ये मांग कर रहे हैं कि मेरी बीवी की बॉडी को किसी तरह बाहर निकाला जाए, जो इस वक्त खुद एक अस्पताल में भर्ती हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग हैं उनका जो गुस्सा है वो अलग चरण पे पहुंचता जा रहा है। सिर्फ उस डी टावर का ही नहीं, उसके आसपास के जितने भी बिल्डिंग्स या जितनी भी फ्लैट्स हैं या जितनी भी सोसाइटीज हैं, उन सभी के अंदर अब एक डर सा बैठ चुका है और सभी मांग कर रहे हैं कि अब इस सारे फ्लैट्स की एक एक करके क्वालिटी चेक हो, एक एक को चेक किया जाए कि क्या ये अब रहने लायक है भी कि नहीं। वहीं हम आपको एक और बात बता दें कि ये जो पूरी मंजिलें खड़ी हुई हैं इमारतें, ये सारी एक दलदल वाली जमीन पर खड़ी की गई हैं, यानी कि इन जगहों पर बिल्डिंग बनाना अपने आप में ही एक रिस्क की बात थी। तो आप सोच सकते हैं कि दलदल जमीन पर ये बिल्डिंग्स को खड़ा किया गया है, इन इमारतों को खड़ा किया गया है, इनकी मजबूती कितनी ही होगी और इनकी सुरक्षा कितनी ही होगी। वहीं आइए हम आपको बताते हैं कि अब इसमें लोगों का क्या कहना है और आखिर लोगों को भी अब क्यों नहीं बात करने दिया जा रहा है और क्या वजह है
कि मीडिया को वहां तक अब नहीं जाने दिया जा रहा है, मीडिया को पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। आखिर हम ऐसी कौन सी चीजें अंदर से ले आएंगे जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ये अहम सवाल उठकर आता है कि आखिर क्यों मीडिया से तस्वीरें छुपाई जा रही हैं इस पूरे हादसे की। क्या माहौल है यहाँ पे? हमने सुना था यहाँ पे कुछ लोग आ रहे थे मिलने के लिए, राव इंद्रजीत भी वो अभी हमें मीडिया से ही पता चला। हम तो उन्हीं के इंतज़ार में सड़क पे बाहर आए और सोसाइटीज़ के भी लोग आए, क्योंकि सब बहुत दुखी हैं, क्योंकि 3 दिन से जो डेथ भी हो गई, डेड बॉडी भी फंसी है, FIR दर्ज नहीं हुई। हमारे लोगों के पास कपड़े भी हम सब ने लोगों के पहने, क्योंकि हम लोग को परसों 6 बजे हादसा हुआ तो हमें नीचे उतार दिया गया। हम ऐसे ही नीचे उतर आए, हमारे पास कुछ नहीं है अपना, और खाना पीना वो जो है भी नहीं है। घर हमारे सब सील्ड हैं, FIR नहीं, और बिल्डर की जो मिस्टर सोलोमनी सोसाइटी के हैं उसका नामो निशान नहीं है। और हमारी को तकलीफ़ इस बात से हुई जब सोलोमन की स्टेटमेंट आ गई, सामने तो नहीं आया न्यूज़ में, कि ये तो जो फ्लोर गिरा वो ओनर ठीक करा रहा था, जो कि गलत है, क्योंकि उस फ्लोर के ऊपर मैं रहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने कंप्लेंट करी कि सारा दिन तुम हैमर करा के फ्लोर तार करके तोड़ रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? क्योंकि इनके सब फ्लोर्स में, इनकी सब जो कंस्ट्रक्शन में टाइलें ऐसे आ जाती हैं, सरिये दिख जाते हैं सबकी, एक टावर नहीं सब में। ये तो हमारा मिसफॉर्चून है कि D टावर का हुआ, E, F, G, H सब में। तो पता चला, वो किसी ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह जी इसलिए नहीं आए कि हम लोग यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं। हम क्या हल्ला कर रहे हैं? क्या हम पत्थर मार रहे हैं? क्या हम लाठी कर रहे हैं? हम यहाँ खड़े होकर अपनी जान अपने घर के लिए, अगर इस चीज़ को सुन के मिनिस्टर वापस चले जाएंगे, हमारा घर छिन गया, हमारी आवाज़ कैसे सुनेंगी? बताया जाए हमारी आवाज़ कैसे सुनी जाएगी? झूठ स्टेटमेंट है कि, और जबकि चिंतल ही अभी 8 फ्लोर सही करा के चुका था, 7th करा 6th पे आया था, तो वही करा रहा, कोई ओनर नहीं करा रहा। ओनर नहीं करा रहा, चिंतल ही रिपेयर करा रहा है। ये भी खबर आ रही है कि और कोलैप्स होने की भी ऐसी बिल्कुल है, 100%। हमने ये बिल्डर हमारे पीछे क्यों पड़ा है? हम 3 साल से, जब मेरे हस्बैंड डॉक्टर ललित कपूर के खिलाफ इस बिल्डर ने पुलिस कंप्लेंट इसलिए करी क्योंकि हमने पर्सनल लेवल पर स्ट्रक्चर ऑडिट टीम वालों को बुला के दिखाया, सिर्फ ऊपर से, तो उन्होंने पिलर्स चेक करे, D, E, F, G, H, उन टावर्स के पिलर्स में सीपेज पूरी कमजोरी थी। तो उन्होंने कहा कि इसकी इन डेप्थ जांच होनी चाहिए। बिल्डर ने नहीं होनी दी, केस दबाने के लिए झूठा मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज करवा दिया। और इस पे DTP RS भट्ट का क्या कहना है, क्योंकि वो भी वहाँ मौजूद थे जिन्होंने चेकिंग की थी? और भट्ट साहब को तब इन्वॉल्व किया गया जब 6 महीने पहले जुलाई में H टावर की बालकनी की पूरी गिर गई, उनके पास कंप्लेंट दी गई, तो इनका जो चिंतल्स का वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर यादव वहाँ पहुँच कर ने का स्टेटमेंट दी, बात की नहीं सिर्फ बालकनी में माइनर रिपेयर है, कि कोई स्ट्रक्चरल इन डेप्थ डिफेक्ट नहीं है। मैम आप बताइए, अगर इन डेप्थ डिफेक्ट नहीं होता, 6th फ्लोर का लेंटर अगर गिरा, अगर किसी ने भी चलो उसको रिपेयर कराया, तो 5th फ्लोर पे रुकना चाहिए था ना। 5th फ्लोर पे इतनी कमजोरी थी, उसमें सरिया इतना पतला था, उसमें सीमेंट नहीं था कि बाहर तो बाकी के फ्लोर्स के बाद में ऐड हुए। किसी भी आप आर्किटेक्ट बिल्डर से पूछ लीजिए, एक फ्लोर पे रुकता नहीं, अभी भी 1st फ्लोर पर रुका है, क्योंकि उन्होंने पर्सनल काम कराया हुआ। 1st फ्लोर वालों ने पर्सनल काम रीइंफोर्स करवाया इसलिए, लेकिन उनका रुकने का क्या फायदा हुआ? उनकी वाइफ अभी दबी हुई है। हमारे तो लॉस, वी आर ए टोटल लॉस, हमें टोटल कंपनसेशन चाहिए। आप देखिए ना, एक FIR कराने के लिए कल भी हमने 5-6 घंटे बाहर पुलिस स्टेशन के बाहर लगाए हैं, लेकिन कुछ भी उन्होंने कहा नहीं है, FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। कितनी शर्म की बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारा साथ नहीं दे रहा है। लोगों को इस वक्त कहीं और रहने की वो करी फ्रेंड्स क्या रुक रहे हैं? अपने फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप बताएं, घर पूरा और छोड़ के जो लोग नीचे कोई विधायक, कोई MLA, कोई आपके लिए कुछ कर रहा है? किसी ने आके आपसे बात कर? केवल वोट मांगने आते हैं। आज हमें जरूरत है उनको, तो हमारे लिए कोई नहीं आ रहा है। जब उनको जरूरत होती है ना, तो वो 4 बार आता है, हम हमेशा हेल्प करते हैं, लेकिन अभी कोई हेल्प करने नहीं आ रहा है। जबकि 2 डेथ हो चुकी हैं, उन्हें आई विटनेस चाहिए, पता नहीं काय का आई विटनेस चाहिए। क्योंकि ये हादसा हुआ होगा तो सबको पता चला होगा, तो इसमें वो किस तरह के आई विटनेस की मांग कर रहे हैं? अब मैं आई विटनेस हूँ, पर क्या इसमें साबित क्या करना चाहते हो? मैंने देखा है, पर उस कंस्ट्रक्शन में ही प्रॉब्लम है। जो एक जगह पे जाके ये उसके लिए एक काम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि वो एक जगह पे रहना चाहिए। वो नीचे क्यों आया?
फर्स्ट ऑफ ऑल वो नीचे क्यों आया? मतलब वो खाली रेत में ही बनाया उन्होंने। आप क्या चाहती हैं कि पुलिस और प्रशासन और अधिकारियों की, क्या आपको लग रहा है कि अधिकारियों का भी इसमें कोई मसला है? क्योंकि अधिकारियों ने अपना काम सही तरीके से किया होता तो शायद इतना बड़ा लोग पूछने की बात है, ये कोई पूछने की बात है? किसने इस बिल्डिंग को पास किया? कौन थे वो लोग जिन्होंने सर्टिफिकेट्स दिए हैं यहाँ पर? दे शुड ऑल शुड बी क्वेश्चनड अबाउट इट। ये लोग अपना पूरा घर बार छोड़ के नीचे उतरे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इन्हें रॉ फ्लैट दे दिए गए जो कई वर्षों से बंद पड़े हुए हैं कि आप जाके रहो। आप रह सकते हो विदाउट एनीथिंग इनसाइड, नथिंग, देयर इज नो हेल्प फ्रॉम द कंपनी, नोबडी। पास किया उस सरकार को पहले उसका इंक्वायरी कराना चाहिए, उसके बाद ही फ्लैटियर को फ्लैट मिलना चाहिए। ये तो पूरी बिल्डर और सरकार की गलती है। DTPRS बट इस वक्त अंदर है, क्या उनसे आपने बात करने की कोशिश की? वो कोई बयान दे रहे हैं इस चीज पर? नहीं दे रहे। व्हाट्सएप के बारे में कुछ भी ना कहिएगा, बात हो चुकी है उनसे सारी, कंफर्ट बात है। क्या बात हुई है यही बता दीजिए। FIR तो ले पहले, नहीं है तो फिर क्यों बोल रहे हैं? कंफर्ट बात हो गई और आप कह रहे हैं आपको बात भी नहीं पता है। मैम जरूरी नहीं है ना सारी चीजें बताना व्हाट्सएप पे। देखिए जो नुकसान हुआ है वो FIR हम सबका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है और ये हमें मिलना चाहिए। There should be FIR, there should be a proper inquiry of each and every building, not just D टावर, सभी बिल्डिंग्स की इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि इनमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कौन सेफ है यहाँ पर। आज D है तो कल दूसरा टावर होगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, हु इज नेक्स्ट। सारे सोसाइटी के यही हाल है। जैसा कि आपने देखा कि ये हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेके आए थे चिंतल पैराडाइसों से, जो हादसा गुरुग्राम में हुआ उसकी पूरी तस्वीरें, किस तरह से इस वक्त वहां का हाल है और लोग कितने बेहाल हैं और इस वक्त का अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनकी मदद के लिए आगे आए, परंतु अभी इस वक्त किसी की तरफ से कोई मदद का हाथ आगे बढ़कर नहीं आया है। लोग अभी भी बेहाल हैं और बेघर घूम रहे हैं क्योंकि उनके घरों को सील कर दिया गया है और वो घर अब रहने लायक नहीं बचा है। यानी कि लोगों को अपनी बर्बादी चारों ओर से नजर आ रही है और काफी ज्यादा दुखी और परेशान ये लोग नजर आ रहे हैं। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए गुरुग्राम की हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे द हिंदू और न्यूज़। धन्यवाद।